हरे कृष्णा। पराशर गीता में पराशर जी आगे कहते हैं, राजन, ब्राह्मण के यहाँ प्रतिग्रह से मिला हुआ, क्षत्रिय के घर युद्ध से जीत कर लाया हुआ, वैश्य के पास न्याय पूर्वक खेती आदि से कमाया हुआ और शूद्र के यहाँ सेवा से प्राप्त हुआ धन हो तो उसकी बड़ी प्रशंसा होती है, तथा धर्म के कार्य में उसका उपभोग हो तो वह महान फल देने वाला होता है। शूद्र को तीनों वर्णों का नित्य सेवक बताया जाता है। यदि ब्राह्मण जीविका के अभाव में क्षत्रिय अथवा वैश्य के धर्म से जीवन निर्वाह करे तो वह पतित नहीं होता है, किंतु शूद्र को अपने धर्म को अपनाना होता है, अन्यथा वह तत्काल पतित हो जाता है। जब शूद्र सेवावृत्ति से जीविका ना चला सके तब उसके लिए भी व्यापार, पशुपालन और शिल्पकला आदि से जीवन निर्वाह की आज्ञा है। रंगमंच पर स्त्री आदि के वेश में उतरकर नाचना या खेल दिखाना, बहुरूपिये का काम करना, मदिरा और मांस बेचकर जीविका चलाना, लोहे और चमड़े की बिक्री करना, ये सब काम लोक में निंदित माने गए हैं। जिनके घर में पूर्व परंपरा से ये काम ना होते आए हों, उसे स्वयं इनका आरंभ नहीं करना चाहिए। जिसके यहाँ पहले से इन्हें करने की प्रथा है, वह भी छोड़ दे तो महान धर्म है, अर्थात ऐसा शास्त्र में निर्णय लिया गया है। यदि कोई जगत में प्रसिद्ध हुआ पुरुष घमंड में आकर या मन में लोभ भरा रहने के कारण पापाचरण करने लगे तो उसका वह कार्य अनुकरण करने योग्य नहीं बताया जाता। पुराणों में सुना जाता है कि पहले अधिकांश मनुष्य संयमी, धार्मिक, न्यायोचित आचार का अनुसरण करने वाले थे। उस समय अपराधियों को धिक्कार मात्र का ही दंड दिया जाता था। राजन, इस जगत में सदा मनुष्यों में धर्म की प्रशंसा होती आई है। धर्म में बड़े चढ़े लोग इस भूतल पर केवल सद्गुणों का ही सेवन करते हैं। तात जनेश्वर, परंतु उस धर्म को असुर नहीं सह सके, वे क्रमशः बढ़ते हुए प्रजा के शरीर में समा गए। तब प्रजाओं में धर्म को नष्ट करने वाला दर्प प्रकट हुआ। फिर जब प्रजाओं में दर्प आ गया तब क्रोध का भी प्रादुर्भाव हो गया। राजन, तदंतर क्रोध से आक्रांत होने पर मनुष्यों में लज्जा युक्त सदाचार का लोप हो गया। उनका संकोच बिझाता रहा। इसके बाद उनमें मोह की उत्पत्ति हुई। मोह से घिर जाने पर उनमें पहले जैसी विवेकपूर्ण दृष्टि नहीं रह गई। अतः वे परस्पर एक दूसरे का विनाश करके अपने अपने सुख को बढ़ाने की चेष्टा करने लगे। उन बिगड़े हुए लोगों को पाकर धिक्कार का दंड उन्हें राह पर लाने में सफल न हो सका। सभी मनुष्य, देवता और ब्राह्मण अपमान करके मनमाने तौर पर विषय भोगों का सेवन करने लगे। ऐसा अवसर उपस्थित होने पर संपूर्ण देवता, अनेक रूपधारी, अधिक गुणशाली, धीरे स्वभाव वाले देवेश्वर भगवान शिव की शरण में गए। तब शिव जी ने देवताओं के द्वारा बढ़ाए हुए तेज से युक्त एक ही शक्तिशाली बाण के द्वारा तीनों नगरों सहित आकाश में विचरने वाले उन समस्त असुरों को मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। उन असुरों का स्वामी भयंकर आकार वाला तथा भीषण पराक्रमी था। देवताओं को वह सदा भयभीत किया रहता था, किंतु भगवान शूलपाणी ने उसे भी मार डाला। उस असुर के मारे जाने पर मनुष्य कृत्यस्थ हो गए और उन्हें पूर्वत वेद और शास्त्रों का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात सप्तऋषियों ने इंद्र को स्वर्ग में देवताओं के राज्य पर अभिषिक्त किया और वे स्वयं मनुष्य के शासनकाल में कार्य करने लगे। सप्तऋषियों के बाद विपृथु नामक राजा भूमंडल का स्वामी हुआ और बहुत से क्षत्रिय भिन्न भिन्न मंडलों में राजा हुए। उस समय जो उच्च कुलों में उत्पन्न हुए थे, अवस्था और गुणों में बड़े चढ़े थे और उनसे भी पूर्वत पुरुष थे, उनके हृदय में भी असुर भाव पूर्ण रूप से नहीं निकला था। अतः उसी आनुवंशिक आसुर भाव से युक्त होकर कितने ही भयंकर पराक्रमी भूपाल असुरोचित कर्म का सेवन करने लगे। जो मनुष्य अत्यंत मूर्ख है, वे आज भी असुरों के स्वभाव में स्थित है, उन्हीं की स्थापना करते हैं और उन्हीं को सब प्रकार से अपनाते हैं। अतः राजन, मैं शास्त्र के अनुसार खूब सोच विचार कर कहता हूँ कि मनुष्य को उन्नत होने का प्रयत्न तो करना चाहिए, किंतु हिंसात्मक कर्म का त्याग कर देना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह धर्म करने के लिए न्याय को त्याग कर पाप मिश्रित मार्ग से धन का संग्रह ना करे, क्योंकि उसे कल्याणकारी नहीं बताया जाता। नरेश्वर, तुम भी इसी प्रकार जितेंद्रिय क्षत्रिय होकर बंधु बांधवों से प्रेम रखते हुए प्रजा, भृत और पुत्रों का स्वधर्म के साथ पालन करो।
इष्ट और अनिष्ट का संयोग, वैर और सौहार्द, इन सब का अनुभव करते करते जीव के कई सहस्त्र जन्म बीत जाते हैं। इसीलिए तुम सद्गुणों से ही अनुराग रखो, दोषों में किसी प्रकार नहीं, क्योंकि गुणहीन दुर्बुद्धि मनुष्य भी अपने गुणों के अभिमान से अत्यंत संतुष्ट रहता है। महाराज, यहाँ मनुष्यों में जैसा धर्म और अधर्म निवास करते हैं, उस प्रकार मनुष्यतर अन्य प्राणियों में नहीं। धर्मशील विद्वान मनुष्य सचेष्ट हो चाहे चेष्टा रहित, उसे चाहिए कि सदैव जगत में सबके प्रति आत्मभाव रखकर किसी भी प्राणी की हिंसा न करते हुए समभाव से व्यवहार करे। जब मनुष्य का मन कामना और कर्म संस्कारों से रहित हो जाता है, वह मिथ्याचार से रहित हो जाता है, उस समय उसे कल्याण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक 294वां अध्याय पूर्ण हुआ। पराशर जी आगे कहते हैं, तात, मैंने गृहस्थ के धर्म का विधान बताया है, अब मैं तप की विधि बताता हूँ। गृहस्थ पुरुष को प्राय राजस और तामस भावों में संसर्गवश पदार्थ और व्यक्तियों की ममता होती है। घर का आश्रय लेते ही मनुष्य का गौ, खेतीबाड़ी, धन दौलत, स्त्री पुत्र और भरण पोषण के योग्य अन्यान्य कुटुंबी जनों से संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में रहकर वह नित्य ही उन वस्तुओं को देखता है, किंतु उनकी अनित्यता की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती। इसीलिए उसके मन में इनके प्रति राग और द्वेष बढ़ने लगता है। नरेश्वर, राग और द्वेष के वशीभूत होकर जब मनुष्य द्रव्य में आसक्त हो जाता है, तब मोह की कन्या रति उनके पास आ जाती है। तब रति की उपासना में लगे हुए सभी लोग भोगों की ओर कृतार्थ मानकर रति के द्वारा जो विशेष सुख प्राप्त होते हैं, उनसे बढ़कर कोई और लाभ नहीं समझते। तदंतर उनके मन पर लोभ का अधिकार हो जाता है और वे आसक्तिवश अपने परिजनों की संख्या बढ़ाने लगते हैं। इसके बाद उन कुटुंबी जनों के पालन पोषण के लिए मनुष्य के मन में धन संग्रह की इच्छा होती है। यद्यपि मनुष्य जानता है कि अमुक काम करना पाप है, तो भी धन के लिए उसका सेवन करता है। बाल बच्चों के स्नेह में उसका मन डूबा रहता है। उनमें जब कोई मर जाता है, तब उसके लिए वह बारंबार संतप्त होता है। धन से जब लोक में सम्मान बढ़ता है, तब वह मान संपन्न पुरुष सदा अपने अपमान से बचने के लिए प्रयत्न करता है एवं मैं भोग सामग्रियों से संपन्न हूँ, ये उद्देश्य लेकर ही वह सारा कार्य करता है और इसी प्रयत्न में एक दिन नष्ट हो जाता है। वास्तव में जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान तो करते हैं, परंतु उनमें सुख पाने की इच्छा को त्याग देते हैं, उन समत्व बुद्धि के युक्त ब्रह्मवादी पुरुषों को ही सनातन पद की प्राप्ति होती है। पृथ्वीनाथ, संसारी जीवों को जब उनके स्नेह के आधारभूत स्त्री पुरुष आदि का नाश हो जाता, धन चला जाता है, रोग और चिंता से कष्ट उठाना पड़ता है, तभी वैराग्य होता है। राजन, वैराग्य से मनुष्य को आत्म तत्व की जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा से शास्त्रों में स्वाध्याय में मन लगता है और शास्त्रों के अर्थ और भाव के ज्ञान से वह तप को ही कल्याण का साधन समझता है। नरेंद्र, संसार में ऐसा विवेकी दुर्लभ मनुष्य है जो स्त्री पुरुष आदि प्रियजनों से मिलने वाले सुख में ना रहने पर तत्व में प्रवृत्त होने का निश्चय करता है। तात, तपस्या में सभी का अधिकार है। जितेंद्रिय और मनोनिग्रह संपन्न हीन वर्ण के लिए भी तप का विधान है, क्योंकि तप पुरुष को स्वर्ग की राह पर ले जाता है। भोपाल, पूर्व काल में शक्तिशाली प्रजापति ने तप में स्थित होकर कभी कभी ब्रह्म परायण व्रत में स्थित होकर संसार की रचना की थी। तात, आदित्य, वसु, रुद्र, अग्नि, अश्वी, कुमार, वायु, विश्वदेव, साध्य, पितर, मरुदगण, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, सिद्ध और अन्य जो स्वर्गवासी देवता हैं, वे सब के सब तपस्या से ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिन मरीचि आदि ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था, वे तप के प्रभाव से ही पृथ्वी और आकाश को पवित्र करते हुए विचरते हैं। मर्त्य लोक में भी जो राजे, महाराजे और अन्यान्य गृहस्थ महान कुलों में उत्पन्न देखे जाते हैं, वह सब उनकी तपस्या का ही फल है। रेशमी वस्त्र, सुंदर आभूषण, वाहन, आसन, उत्तम खान पान आदि सब कुछ तपस्या का ही फल है। मन के अनुकूल चलने वाली सहस्त्र रूपवती युवतियां और महलों का निवास आदि सब कुछ तप का ही फल है।
श्रेष्ठ शैया, भांति भांति के उत्तम भोजन तथा सभी मनोवांछित पदार्थ पुण्य कर्म करने वाले लोगों को ही प्राप्त होते हैं। परम तप त्रिलोकी में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तपस्या से प्राप्त ना हो सके, किंतु जिन्होंने काम्य अथवा निषिद्ध कर्म नहीं किए उनकी तपस्या का फल सुख भोगों का परित्याग ही है। नृपश्रेष्ठ, मनुष्य सुख में हो या दुख में मन और बुद्धि से शास्त्र का तत्व समझकर लोभ का परित्याग कर दे। असंतोष दुख का ही कारण है। लोभ से ही मन और इंद्रियां चंचल होती हैं, उससे मन की सृष्टि होती है। मनुष्य की बुद्धि उसी प्रकार नष्ट हो जाती है जैसे बिना अभ्यास के विद्या। जब मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है तब वह न्याय को नहीं देख पाता, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए सुख का क्षय हो जाने पर प्रत्येक मनुष्य को घोर तपस्या करनी पड़ती है। जो अपने को प्रिय जान पड़ता है उसे सुख कहते हैं, जो मन के प्रतिकूल होता है वह दुख कहलाता है। तपस्या करने से सुख और ना करने से दुख होता है। इस प्रकार तप करने और ना करने से जैसा फल प्राप्त होता है उसे भी तुम जान लो। मनुष्य पाप रहित तपस्या करके सदा अपना कल्याण ही देखते हैं, मनोवांछित विषयों का उपभोग करते हैं और संसार में उनकी ख्याति होती है। मन के अनुकूल फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य सकाम कर्म का अनुष्ठान करके अप्रिय और अपमान नाना प्रकार के दुख पाते हैं। जैसे धर्म, तपस्या और दान में संशय उत्पन्न हो जाता है, वह पाप कर्म करके नरक में पड़ जाता है। मनुष्य सुख में हो या दुख में जो सदाचार में कभी विचलित नहीं होता वही शास्त्र का ज्ञाता है। बाण को धनुष से छूट कर पृथ्वी पर गिरने में जितनी देर लगती है उतना ही समय स्पर्शेंद्रियों, रसना, नेत्र, नसिका और कान के विषयों का सुख अनुभव करने में लगता है, अर्थात विषयों का सुख क्षणिक है। गृहस्थ पुरुष को सदा बिना प्रयत्न अपने आप प्राप्त हुए विषयों का ही सेवन करना चाहिए और प्रयत्न करके अपने धर्म का ही पालन करना चाहिए। जब उत्तम कुल में उत्पन्न, सम्मानित और शास्त्र के अर्थ को जानने वाले पुरुषों का और असमर्थता के कारण कर्म धर्म से रहित और आत्म तत्व से अनभिज्ञ मनुष्यों का भी किया हुआ लौकिक कर्म नष्ट हो जाता है, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि जगत में उनके लिए तप के सिवा दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है। जैसे संपूर्ण नदियां और नद समुद्र में जाकर गिरते हैं, उसी प्रकार समस्त आश्रम गृहस्थ का ही सहारा लेते हैं। इस प्रकार शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता का 295वां अध्याय पूर्ण हुआ। यह सब सुनने के पश्चात जनक महाराज ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, ब्राह्मण आदि विशेष वर्णों का जो वर्ण है वह कैसे उत्पन्न होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पराशर जी कहते हैं, राजन, ये ठीक है, जिससे जो जन्म लेता है उसी का वह स्वरूप होता है, तथापि तपस्या की न्यूनता के कारण लोग निकृष्ट जाति को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तम श्रेय, क्षेत्र और उत्तम बीज से जो जन्म होता है वह पवित्र ही होता है। यदि क्षेत्र और बीज में से किसी एक निम्न कोटि का हो तो उससे निम्न संतान की उत्पत्ति होती है। धर्मज्ञ पुरुष ये जानता है कि प्रजापति ब्रह्मा जी जब मानव जगत की सृष्टि करने लगे तब उनके मुख, भुजा, उरु और पैर, इन अंगों से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ था। तात जो मुख से उत्पन्न हुए वे ब्राह्मण कहलाए, जो दोनों भुजाओं से उत्पन्न हुए वह क्षत्रिय कहलाए, जो जांघों से उत्पन्न हुए वे धनवान वैश्य कहे गए, जिनकी उत्पत्ति चरणों से हुई वह सेवक या शूद्र कहलाए। पुरुष प्रवर, इस प्रकार ब्रह्मा जी के चारों अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई। इससे भिन्न जो दूसरे मनुष्य हैं वे इन्हीं 4 वर्णों के सम्मिश्रण से उत्पन्न होने के कारण वर्ण संकर कहलाते हैं। क्षत्रिय, अतिरथ, अम्बष्ट, उग्र, वैदेश, श्रापक, पुलकस, स्तेन, निषाद, सूत, मागध, अयोग्य, कर्ण, वार्त्य, चांडाल, ये ब्राह्मण आदि 4 वर्णों से अनुलोम और विलोम वर्ण की स्त्रियों के साथ परस्पर संयोग उत्पन्न करने से उत्पन्न होते हैं। जनक ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, जब सबको एकमात्र ब्रह्मा जी ने जन्म दिया है तो मनुष्य भिन्न भिन्न गोत्र के कैसे हुए? सब जगत में मनुष्यों के बहुत से गोत्र सुने जाते हैं। पराशर जी ने कहा, राजन,
तपस्या से जिनके अंतःकरण शुद्ध हो गए, उन महात्मा पुरुषों के द्वारा जिस संतान की उत्पत्ति हुई अथवा वे स्वेच्छा से जहाँ कहीं भी जन्म ग्रहण करते हैं, उस क्षेत्र की दृष्टि से निकृष्ट होने पर भी उन्हें उत्कृष्ट ही मानना चाहिए। नरेश्वर, मुनियों ने जहाँ तहाँ कितने ही पुत्र उत्पन्न करके उन सबको अपने तपोबल से ऋषि बना दिया। विदेहराज, मेरे पितामह वशिष्ठ जी कश्यप गोत्रीय, ऋष्यशृंग, वेद, तांड्य, कृप, कक्षिवान, कमट आदि यवकृत वक्ताओं में श्रेष्ठ द्रोण, आयु, मतंग, दत्त, द्रुपद, मत्स्य, ये सब तपस्याओं का आश्रय लेने से अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं। इंद्र संयम और तप से ही वे वेदों के विद्वान और समाज में प्रतिष्ठित हुए हैं। जनक ने पूछा, भगवान, आप मुझे सब वर्णों के विशेष धर्म बताइए। पराशर जी कहते हैं, राजन, दान देना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ाना, ये ब्राह्मणों का विशेष धर्म है। प्रजा की रक्षा करना क्षत्रिय के लिए विशेष धर्म है। कृषि, पशुपालन, व्यापार, ये वैश्यों के लिए धर्म, कर्म और धर्म है तथा विजातियों की सेवा करना शूद्र का धर्म है। महाराज, ये वर्णों के विशेष धर्म बताए गए हैं। तात, अब इन धर्मों को भी तुम मुझसे विस्तार पूर्वक सुन ही लो। क्रूरता का अभाव अर्थात दया, अहिंसा, सावधानी, देवता पितर आदि को उनके भाग समर्पित करना, दान देना, श्राद्ध कर्म, अतिथि सत्कार, सत्य, अक्रोध, अपनी ही पत्नी को संतुष्ट रखना, पवित्रता रखना, कभी किसी में दोष ना देखना, आत्मज्ञान और सहनशीलता, ये सभी वर्णों में सामान्य धर्म है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीनों वर्ण द्विजातीय कहलाते हैं। उपर्युक्त धर्मों में इन्हीं का अधिकार है। नरेश्वर, ये तीन वर्ण विपरीत कर्मों में प्रवृत्त होने पर पतित हो जाते हैं। सत्पुरुषों का आश्रय ले अपने अपने कर्मों में लगे रहने से जैसे इनकी उन्नति होती है, वैसे ही विपरीत कर्मों का आचरण करने से पतन भी हो जाता है। ये निश्चय है कि शूद्र पतित नहीं होता और वह उपनयन आदि संस्कार का भी अधिकारी नहीं है। उसे वैदिक, अग्निहोत्र आदि कर्मों के अनुष्ठान का भी अधिकार प्राप्त नहीं है, परंतु उपयुक्त सामान्य धर्मों का उसके लिए भी निषेध नहीं है। महाराज विदेह नरेश, वेद शास्त्र के ज्ञान से संपन्न द्विज शूद्र को प्रजापति के तुल्य बताते हैं, क्योंकि वह परिचर्या द्वारा समस्त प्रजा का पालन करता है। परंतु नरेंद्र, मैं तो उसे संपूर्ण जगत के प्रधान रक्षक भगवान विष्णु के रूप में देखता हूँ, क्योंकि पालन कर्म विष्णु का है और जब अपने उस कर्म के द्वारा पालन करता श्री हरि की आराधना करके उन्हीं को प्राप्त होता है। हीन वर्ण में मनुष्य शूद्र यदि अपना उद्धार चाहें तो सदाचार का पालन करते हुए आत्मा को उन्नत बनाने वाली समस्त क्रियाओं का अनुष्ठान करें, परंतु वैदिक मंत्र का उच्चारण ना करें। ऐसा करने से वे दोष के भागी हो जाते हैं। इतर जातीय मनुष्य भी जैसे जैसे सदाचार का आश्रय लेते हैं, वैसे वैसे सुख पाकर यह लोक और परलोक में आनंद भोगते हैं। जनक महाराज ने आगे पूछा, महामुने, मनुष्य को अपने कर्म दूषित करते हैं, मनुष्य को उसके कर्म दूषित करते हैं या जाति? मेरे मन में संदेह उत्पन्न हुआ है। पराशर जी कहते हैं, महाराज, इसमें संदेह नहीं कि कर्म और जाति दोनों ही दोषकारक होते हैं, परंतु इनमें से जो विशेष है वह सुनो। जो जाति और कर्म इन दोनों से श्रेष्ठ और पाप कर्म का सेवन नहीं करता एवं जाति से दूषित होकर भी जो पाप कर्म नहीं करता, वही पुरुष कहलाने के योग्य है। जाति से पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष भी यदि निंदित कर्म करता है तो वह कर्म उसे कलंकित कर देता है। इसीलिए किसी भी दृष्टि में बुरा कर्म करना अच्छा नहीं। जनक ने पूछा, इस लोक में कौन से ऐसे धर्मानुकूल कर्म हैं जिनका अनुष्ठान करते समय कभी किसी की प्राणी की हिंसा नहीं होती? पराशर जी ने कहा, महाराज, तुम जिन कर्मों के विषय में पूछ रहे हो वह भी मैं तुम्हें बताता हूँ। जो लोग अग्निहोत्र त्याग करके उदासीन भाव से सब कुछ देखते रहते हैं, सब प्रकार की चिंताओं से रहित हो क्रमशः कल्याणकारी कर्म के पथ पर आरूढ़ होकर नम्रता, विनय, इंद्र संयम आदि गुणों को अपनाते हैं, तीक्ष्ण व्रत का पालन करते हैं, वे सब कर्मों से रहित हो अविनाशी पद को प्राप्त कर लेते हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।